नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमबीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम नियुक्तियों और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम के बारे में है। ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल हैं और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि जुलाई 2022 में इन्हें दक्षिणी सूडान, जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है, तो दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है। किनकी? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम की। अब इस नियुक्ति से पूर्व जो लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है, ये सिएरा लियोन में संयुक्त राष्ट्र मिशन के प्रमुख रह चुके हैं। अब सिएरा लियोन ये भी पश्चिमी अफ्रीकी देश है। अभी नियुक्ति कहाँ हुई? दक्षिणी सूडान में, जो कि उत्तरी अफ्रीकी देश है। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने शैलेश तिनाइकर, जो कि भारत के लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी जगह ली है, जो मई 2019 से इस पद पर तैनात थे। अब अगर हम संयुक्त राष्ट्र मिशन के बारे में बात करें तो 14 देशों या क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र मिशन वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें से 8 में भारत के सैनिक अपना योगदान दे रहे हैं। अगर ये बात पूछी जाए कि संयुक्त राष्ट्र मिशन में कितने भारतीय सैनिक अपना योगदान दे रहे हैं, तो इनकी संख्या 5000 से अधिक है। लगभग 5400 सैनिक संयुक्त राष्ट्र मिशन के जो शांति मिशन है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिणी सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगली बात, विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्ति हुई है इंदरमीत गिल, उससे संबंधित है। अगर पूछा जाएगा कि इंदरमीत गिल कौन है या विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक कौन है, तो इंदरमीत गिल हैं, जो कि भारतीय अर्थशास्त्री हैं। अब यहां पर इनका कार्यकाल 1 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। इस पद पर नियुक्त होने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। अगर पूछा जाएगा कि चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त कौन से नंबर के भारतीय हैं, तो दूसरे भारतीय। इससे पहले कौशिक वसु 2012 से 16 तक चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक रह चुके हैं। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन एम रीनहार्ड की जगह ली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विश्व बैंक में प्रधान अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमीत गिल भारतीय अर्थशास्त्री की नियुक्ति हुई है, ये बात ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगली बात आशीष कुमार चौहान जी के बारे में है, जिन्हें राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रबंध निदेशक सह सीईओ नियुक्त किया गया है। एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है किसका? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। किसको? आशीष कुमार चौहान जी को। अब इन्होंने विक्रम लिमये की जगह ली है। अब इससे पूर्व आशीष बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एमडी और सीईओ के पद पर तैनात थे और हाल ही में चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बनाया गया है। अगली बात वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी को वाईएसआर कांग्रेस का आजीवन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब वाईएसआर कांग्रेस का फुल फॉर्म क्या है? वाईएसआर का मतलब है युवा जन श्रमिक राइथू कांग्रेस और एक क्षेत्रीय दल है। वाईएस जगन मोहन रेड्डी कौन है? ये आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष किन्हें निर्वाचित किया गया है? वाईएस जगन मोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। कब? जुलाई 2022 में वाईएसआर कांग्रेस। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और निधन के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला नाम बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र सिंह का है। भूपेंद्र सिंह का निधन 18 जुलाई को 82 वर्ष की उम्र में हो गया। अब भूपेंद्र सिंह किस लिए याद किए जाएंगे? मुख्य रूप से ये गजल गायक थे और उन्हीं के रूप में ये याद किए जाएंगे। तो अगर पूछा जाएगा भूपेंद्र सिंह के बारे में तो हमें ध्यान रखना है कि ये गजल गायक रहे हैं, बॉलीवुड के प्रसिद्ध पार्श्व गायक भी रहे हैं। अगली बात सुशोभन बंदोपाध्याय जी के बारे में है, जो कि बंगाल के प्रसिद्ध चिकित्सक थे और 26 जुलाई को इनका निधन हो गया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिलों में वह इलाज के लिए मरीज से केवल 1 रुपए लेते थे और इसीलिए उन्हें 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता था।
ठीक है, अगर पूछा जाएगा कि 1 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से लोकप्रिय रहे हैं तो सुशोभन बंदोपाध्याय जी। क्यों? क्योंकि वह इलाज के लिए मरीज से केवल 1 रुपए ही लेते थे। 2020 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, किसको? सुशोभन बंदोपाध्याय जी को। अगले व्यक्तित्व हैं पीटर ब्रुक, जो कि विदेशी थिएटर डायरेक्टर रहे हैं। इनका ब्रिटेन में जन्म हुआ था और इनका कार्य क्षेत्र जो रहा फ्रांस कार्य क्षेत्र रहा। 25 जुलाई को इनका निधन हो गया। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारी एग्जाम में? क्योंकि महाभारत का फ्रेंच भाषा व अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मंचन किया। जैसा कि हम जानते हैं कि पीटर ब्रुक कौन है? विदेशी थिएटर डायरेक्टर, और 25 जुलाई को इनका निधन हो गया और इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला था। पद्मश्री मिला है 2021 का कि पीटर ब्रुक जी को। तो ये बातें ध्यान रखनी है पीटर ब्रुक के बारे में। चलते हैं आगे और अगली बात। अब हम पुरस्कार और सम्मान जो जुलाई 2022 में चर्चा में रहे उनको पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में है, जिनकी घोषणा जुलाई 2022 में की गई है। ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रदान किए गए हैं। अगर हम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो इनकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण है जो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जैसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 68वें हैं और वर्ष 2020 में प्रदर्शित फिल्मों के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है सुराराई पोतरू को, जो कि एक तमिल फिल्म है जिसके निर्देशक हैं सुधा कोंगरा। तो पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में जो सम्मानित हुई? तो सुराराई पोतरू एक तमिल फिल्म है। वहीं संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार मिला है तान्हाजी को, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है सच्चिदानंदन केआर को और इनकी फिल्म है अयप्पनम कोशियुम। अयप्पनम कोशियुम ये सच्चिदानंद केआर की फिल्म है जिसका निर्देशन इन्होंने किया और उसी के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया, अजय देवगन को तान्हाजी द अनसंग वॉरियर में परफॉर्मेंस के लिए, वहीं सूर्या को सुराराई पोतरू में परफॉर्मेंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अपर्णा बाल मुलरी को दिया गया सुराराई पोतरू में परफॉर्मेंस के लिए। एक बात सबसे महत्वपूर्ण हमारे एमपीपीएससी एग्जाम की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा कि सर्वाधिक फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार किसे मिला है तो वो होगा मध्य प्रदेश राज्य। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारी एमपीपीएससी में पूछा जाए, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का अवार्ड मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। और भी बातें महत्वपूर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे मिली, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म कौन सी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिनेत्री, ये सब बातें सभी महत्वपूर्ण हैं, पूछी जा सकती है हमारे एग्जाम में। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात फेमिना मिस इंडिया 2022 की 58वीं प्रतियोगिता से संबंधित है, जिसका फाइनल दौर 3 जुलाई 2022 को मुंबई में आयोजित किया गया और फेमिना मिस इंडिया 2022 चुनी गई हैं सिनी सदानंद शेट्टी। ये कर्नाटक की 21 वर्षीय हैं। अब इसी के साथ मिस इंडिया का ताज जीतने वाली सिनी सदानंद शेट्टी आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो ये बातें महत्वपूर्ण अगर पूछा जाएगा कि फेमिना मिस इंडिया कौन है तो वो कौन है? सिनी सदानंद शेट्टी, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात देखते हैं। अगली बात अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार से संबंधित है। अब ये देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। ये वार्षिक पुरस्कार है, नाम है अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार। अब इन पुरस्कारों की घोषणा 5 जुलाई 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने की। अब लोक प्रशासन के क्षेत्र में यह अकादमिक उत्कृष्टता के लिए जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तो अगर पूछा जाएगा क्या क्या पूछा जा सकता है इसके बारे में कि
अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरी बात क्या है जो पूछी जा सकती है कि यह किसकी स्मृति में प्रारंभ किया गया है? तो ये देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की स्मृति में प्रारंभ किया गया है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने निधन और नियुक्तियों के कारण चर्चा में रहे महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों को पढ़ा, साथ ही पुरस्कार और सम्मान जो जुलाई 2022 में महत्वपूर्ण रहे उनको पढ़ा। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।